हेलो एंड वेलकम टू गीतांजलि ट्यूटोरियल। आज हम लोग, यदि आप एडीओ की तैयारी कर रहे होंगे तो आज हम एडीओ में एक नया टॉपिक आजीविका से जो संबंधित है, भारत में कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में उसकी भूमिका, ये देखिए। तो जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है ना। इसलिए भारत की कुल जनसंख्या का 54% जो लोग बाग हैं कृषि कार्य पे लगे हुए हैं या कृषि कार्य पे डिपेंड रहते हैं। और यदि आप 56% लेंगे तो कृषि कार्य और इस कार्य से संबंधित तो भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 56% लोग कृषि कार्य और कृषि कार्य से संबंधित है ना कार्य करते हैं। भारत में कुल 15 कृषि जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं। वह भारत में कुल 3 कृषि मानसून प्रमुख जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी फसल एक विशिष्ट दशा में उसका निर्माण होता है या उपजता है। जैसे कि ये पृथ्वी है, ये विषुवत रेखा, ऊपर में हो गया कर्क रेखा, तो कर्क रेखा से मकर रेखा वाले क्षेत्र को हम लोग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, ये सभी को पता होगा। और इसके ऊपर के क्षेत्र को हम लोग शीतोष्णकटिबंधीय कहते हैं, और इसके नीचे मकर रेखा के नीचे और कर्क रेखा के ऊपर ये दोनों शीतोष्णकटिबंधीय कहलाते हैं। जैसे कि हम लोग धान को ले लेते हैं या चावल को, तो चावल एक उष्णकटिबंधीय फसल है ना। चावल क्या है? एक उष्णकटिबंधीय फसल है जिसकी एक विशेष दशा चाहिए, गर्म वाली चाहिए, तो वो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच जो धान का उपज है वो सर्वाधिक होता है। इसी प्रकार यदि आप गेहूं को देखोगे तो गेहूं कर्क रेखा के ऊपर और मकर रेखा के नीचे ज़्यादा बोया जाता है। तो गेहूं के उपज इन क्षेत्रों में ज़्यादा मिलेगा आपको, और धान का जो उपज है वो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में सर्वाधिक मिलेगा, है ना। तो जो कृषि 3 प्रमुख कृषि है हमारे पास, उसके बारे में जानते हैं। इसमें पहला है आपका खरीफ फसल, दूसरा है रबी फसल, और तीसरा है आपका जायद फसल। तो इनमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं खरीफ फसल। तो आप सभी को पता है कि खरीफ फसल जो है वो मानसून काल का फसल है, अर्थात इसको मानसून काल में लगाया जाता है। अगर हम मंथ की बात करें तो इसको जून जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर में काट लिया जाता है। अक्टूबर में इस फसल की
कटाई हो जाती है ना। कौन सी फसल की? खरीफ फसल की। अब खरीफ फसल में हम बात करें खाद्यान्न फसलों, तो सबसे पहला प्रमुख फसल जो है खरीफ में वो होता है आपका धान। खाद्यान्न फसल देख रहे हैं हम लोग, धान, बाजरा, मक्का, जौ। इसमें दलहन फसल की बात करें तो मूंग दाल होता है, इसमें मूंग, उड़द। इस समय में जो दलहन दाल वाले फसल जो बोए जाते हैं वह मूंग, उड़द, एक फसल होता है लूबिया, ये भी एक दाल की प्रजाति है, लूबिया। ये हो गया दलहन। इसी खरीफ में आएगा आपका तिलहन, तिल, अंडी, सोयाबीन, सूरजमुखी, ये तिलहन फसलें हो गए। तिली, अंडी, सोयाबीन, सूरजमुखी ये बोए जाते हैं। इसके बाद आपका नकदी फसल, मक्का, जट्रोफा। तो ये प्रमुख फसल है खरीफ फसल में जो बोए जाते हैं, है ना। जो धान है वो सबसे प्रमुख फसल है। आपको सोयाबीन के बारे में पूछा गया है, कौन सा फसल है। मक्के के बारे में पूछा है। मक्का एक ऐसा फसल है जो तीनों सीजन में होता है ना। कब बोया जाता है ये भी पूछा जाता है, ये सब इम्पोर्टेंट टॉपिक। इसके बाद अगला रबी की फसल। रबी की फसल शरद ऋतु का है, वो मानसून काल का था, शरद ऋतु का है ना। ये जैसे धान की कटाई होती है अक्टूबर में इसको बोया जाता है, अप्रैल में काट दिया जाता है, अप्रैल में इसकी कटाई हो जाती है। इसमें खाद्यान्न फसल की बात करें तो इसका प्रमुख फसल जो है वो है गेहूँ, जौ, दलहन, सरसों। गेहूँ के समय में जानते हो सरसों बोया जाता है, सरसों तेल हुआ आपका। दलहन में आ गया आपका, तो आप लिखिए थे अपन मूंग, उड़द, दलहन में क्या बोलते हैं आपको, चना। और इस समय मटर सब घर में बनता है, दूसरों में मटर, चना और मटर। तिलहन, तिलहन में भी सरसों का, सरसों नगद फसल, नगदी फसल। इसमें गन्ना, मक्का, मक्का तीनों सीजन में लगता है ना, गन्ना, मक्का, बार्सिन। बार्सिन एक पशु चारा है, तो सब नकदी फसलों के लिए उगाया जाता है, पशु के खाने के लिए।
जायद फसलें। ये ग्रीष्म ऋतु की। जायद फसलों को कब बोया जाता है? ये है आपका खरीफ फसल व रबी फसल के बोने के बीच में। जैसे आप मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, मार्च, जून तक, जून तक। वास्तव में जायद फसलें किसको बोलते हैं? ऐसे फसल जो एकदम गर्मी में होते हैं। अभी वर्तमान समय में देखो, ये जायद फसल का मौसम है। जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो वहाँ पे इस टाइप के फल आते हैं जो अपने अंदर ढेर सारा पानी को संचित करके रखते हैं, है ना। ऐसी फसलों को लगाया जाता है गर्मी के समय में, जिनको पानी की भी कम आवश्यकता होती है, लेकिन जब उसके फल लगते हैं तो वो ढेर सारा पानी लेके आता है। जैसे तरबूज, ककड़ी, खीरा, कलिंदर, बेल, इन सभी फलों को आप देखोगे वास्तव में ये गर्मी के मौसम में आते हैं, लेकिन अपने अंदर बहुत सारा पानी संचित किए रहते हैं। अब आते हैं कृषि के प्रकार। ये 3 तो मेन हो गए, इसके अलावा कंटूर कृषि। है ना, कंटूर कृषि कितने होते हैं? ये एकदम पहाड़ी एरिया में जहाँ पे ढलान ऐसे बहुत ज़्यादा, जहाँ पे कृषि करना क्या संभव ना हो, है ना, ऐसी जगह में जो कृषि किया जाता है उसको हम लोग कंटूर खेती या कंटूर कृषि करते हैं, है ना। वास्तव में जब भी वर्षा होती है तो ढलान तीव्र होने के कारण पानी बहुत तेजी से नीचे की ओर बह जाता है, और साथ में जो थोड़ा बहुत मिट्टी रहता है उन मिट्टी के पोषक तत्वों को भी अपने साथ बाहर कर ले जाता है, जिसकी वजह से ऐसे स्थान में खेती करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे मुश्किल स्थानों में खेती करने का जो तरीका निकाला गया वो कौन सा था? कंटूर खेती था, जिसमें इस पहाड़ों को काट कर, इन ढलानों को काट कर ऐसे सीढ़ीनुमा बना दिया जाता है ना, ताकि अब ढलान कम हो जाने के कारण इसमें पानी कुछ समय तक रुक जाता है, और इसको और अच्छा बनाने के लिए यहाँ पे मेड़ बांध दिया जाता है, छोटा छोटा मेड़ बांध दिया जाता है। इसको समोच्च कृषि भी कहते हैं। इसको सीढ़ीनुमा खेती भी कहते हैं। समोच्च कृषि इसलिए कहते हैं क्योंकि समान ऊंचाई पर समान तरह की फसलें लगाई जाती है ना। जहाँ जहाँ पे ऊंचाई समान है ना, 2-3 पर्वतों में, तो उन समान ऊंचाई पर समान फसल ही लगाया जाएगा, इसलिए इसको समोच्च खेती भी कहते हैं। जैसे ही यहाँ पे जल की पूर्ति हो जाती है तो इस बाउंड्री वॉल को खोल दिया जाता है, ताकि यहाँ का जल, है ना, कहाँ चले जाए? नीचे वाले खेत पर चले जाए। यहाँ जल की पूर्ति होने के बाद इसको खोल दिया जाता है, वैसे धीरे 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 जल की वर्षा का उपयोग पूरी तरह कर लिया जाता है। इसको हम लोग कंटूर खेती या कंटूर कृषि करते हैं। कैश क्रॉप, कैश क्रॉप नकदी फसलें, है ना, नकदी खेती। कैश क्रॉप किसको कहेंगे? ऐसी खेती जो वास्तव में उपभोग के लिए नहीं, व्यवसाय के लिए किया जाता हो, है ना।
ऐसी खेती जो वास्तव में उपभोग के लिए नहीं, व्यवसाय के लिए किया जाता हो, उसको हम लोग कैश क्रॉप कहते हैं या कैश वाली खेती, नकदी खेती कहते हैं। लिख लिए। कमर्शियल क्रॉप, क्रैप क्रॉप, एनर्जी क्रॉप। ये खेती के कुछ प्रकार है। कैश क्रॉप के लिए क्या बताया मैंने, यह है नकदी फसल, अर्थात जो उपभोग के लिए ना करके किसके लिए करते हो, व्यवसाय के लिए करते हैं। कमर्शियल क्रॉप, कमर्शियल खेती, जिसमें बहुत सारे, है ना, बहुत सारे क्या किए जाते हो, अलग अलग प्रकार की खेती को शामिल करके एक साथ कमर्शियल रूप से किया जाता हो, एक साथ कई प्रकार की खेती की जाती हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कमर्शियल क्रॉप कहते हैं। यह दोनों तरह के लिए किया जाता है। कमर्शियल क्रॉप उपभोग के लिए भी किया जाता है और व्यवसाय के लिए भी किया जाता है। क्रैप क्रॉप, क्रैप क्रॉप को हम लोग बोलते हैं जाली नुमा खेती। क्रैप क्रॉप को क्या बोलते हैं लोग, जाली नुमा खेती करते हैं। जाली नुमा खेती क्यों किया जाता है, जैसे मेरा खेत है भाई, दोनों है ना, जैसे ये मेरा खेत है, अब मैं इसमें कॉटन लगाया हूँ, क्या लगाया हूँ, कॉटन। ठीक, तो जैसे ही मैं इसमें कॉटन लगाता हूँ तो कॉटन रुई फोड़ने से पहले, है ना, एक कीड़ा आता है जिसको बोलते हैं कॉटन रेड वर्म। इस नाम पे एक कीड़ा आता है जो बीज को फूटने से पहले क्या कर देता है, चट कर जाता है, खा जाता है। तो मैं कॉटन को बचाने के लिए इनके जो मेड़ है, किनारे हैं, इसमें भिंडी लगा दूंगा। इसमें पूरा किसकी फसल करूँगा, भिंडी का। तो ये जो कॉटन रेड वर्म है वो भिंडी के बीज को खाते रह जाएगा। मतलब मेरे को मालूम है कि भिंडी उपजेगा नहीं, है ना, उपजेगा कॉटन। अगर सिर्फ कॉटन बोया तो कॉटन नहीं उपजेगा। वो जैसे ही खेत में प्रवेश करेगा उसको भिंडी मिल जाएगा। भिंडी में ढेर सारे बीज होते हैं छोटे छोटे, तो कॉटन रेड वर्म जो है वो उसी बीज को खाते खाते रह जाएगा, तब तक मेरा कॉटन हो जाएगा, है ना। तो इसको बोलते हैं जाली नुमा खेती, है ना। इसको ट्रैप क्रॉप, एनर्जी क्रॉप, ऐसे फसल जिसको एल्कोहल व ईंधन के रूप में उपयोग करने के लिए, उगाए जाते हैं। एनर्जी क्रॉप कहलाते हैं। मक्का 80% कार्बोहाइड्रेट, आलू स्टार्च सबसे अधिक, गन्ना, जट्रोफा, बायोडीजल बनाया जाता है जट्रोफा से, रतनजोत, गवर्नमेंट बीच में लाया था ना, सड़क किनारे पूरा रतनजोत लगाने वाला। बायोडीजल,
प्रमुख फसलें चावल, इसको लोग क्या बोलते हैं, सबसे पहले तो ये देखिए कि आप लोग की क्या है, खरीफ फसल है। चावल या धान का जो वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है, ओराइजस कुटाइवा। ये इसका वैज्ञानिक नाम है ना। चावल या धान का वैज्ञानिक नाम क्या है, ओराइजस कुटाइवा। धान या चावल, धान लिखते हैं सीधा सीधा, का सबसे बड़ा क्षेत्र विश्व में चीन के पास है। सेकेंड नंबर हमारे पास भारत। यदि हम इसमें उत्पादन की बात करें तो उत्पादन में चीन हमसे आगे, सेकेंड नंबर पर हम। ठीक है, हमारे राज्य में सबसे ज़्यादा चावल उत्पादित करने वाला पश्चिम बंगाल, सेकेंड नंबर उत्तर प्रदेश, थर्ड आपका पंजाब। क्या है, पंजाब है। यदि हम इसकी किस्म की बात करें भारत में, ओस, अमन और बोरो। ओस, अमन, बोरो, ये तीन किस्म के धान है ना उगाए जाते हैं, और ये तीनों प्रकार पश्चिम बंगाल में उगाए जाते हैं। सबसे उच्च किस्म की प्रजाति गोल्डन धान होता है। सबसे उच्च किस्म का धान कौन सा होता है, गोल्डन धान होता है, जिसमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है। चावल को बार बार धोने से क्या होता है, चावल को बार बार धोने से विटामिन B1, जिसको हम लोग थायमीन कहते हैं, थायमीन कहते हैं, है ना, वो घुल के निकल जाता है, धुल के निकल जाता है ना। या तो जो पॉलिश वाला चावल खाते हैं, अगर ज़्यादा चावल पॉलिश करा के खाते हैं तो उससे भी विटामिन B1 थायमीन घट जाता है। और ऐसे चावल को खाने से जो रोग होता है उसको कौन सा रोग कहते हैं, बेरी मिल्क रोग। ऐसे धान या चावल क्या कहते हैं, खाने से बेरी बेरी रोग होता है। उच्च किस्म का धान, गोल्डन धान। ठीक है, यदि आपको पूछे, देखो राज्य में पश्चिम बंगाल आ गए पैदाइश में, पैदावार में, सेकेंड नंबर यूपी है। यदि सबसे ज़्यादा क्षेत्र धान उपज का राज्यों में तो उत्तर प्रदेश के पास है। लेकिन प्रति हेक्टेयर सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है पर हेक्टेयर, तो पंजाब सबसे ज़्यादा है प्रति हेक्टेयर। लेकिन सर्वाधिक उपज कौन करता है, पश्चिम बंगाल करता है, प्रति हेक्टेयर पंजाब करता है, क्षेत्र उत्तर प्रदेश के पास ज़्यादा है। अगला गेहूँ, ग्रेमिनी कुल का पौधा है।
गेहूं और धान, धान भी ग्रेमिनी कुल का पौधा है, गेहूं भी ग्रेमिनी कुल का पौधा है, ठीक है। गेहूं में ग्लूटेन नामक प्रोटीन पाया जाता है, गेहूं में ग्लूटेन नामक प्रोटीन पाया जाता है। गेहूं के लिए सर्वाधिक क्षेत्र देशों में सबसे पहला चीन के पास है, दूसरा सबसे ज्यादा पैदाइश चीन। राज्य में अगर बात करें सर्वाधिक गेहूं उत्पादन यूपी, एमपी, आपका प्रकार रोमन राजू 64, सोनारा 64, सोनारा 63, ये प्रमुख प्रजाति है। गेहूं का उच्च प्रजाति है वो लाने का श्रेय जाता है नॉर्वे का रहने वाला है ना, ऑस्ट्रेलियन अमेरिकन वैज्ञानिक। कार्बन बोर्बा नॉर्वे का रहने वाला है ना, अमेरिकन वैज्ञानिक है। जब हरित क्रांति आया सबसे पहली बार जिसमें फसल को वो दिया गया है ना, उसमें जो गेहूं लेके आने वाला व्यक्ति और उस समय जो साथ देने वाला व्यक्ति था हरित क्रांति में वो नॉर्मन बोरलॉग है ना। और इस उच्च क्वालिटी की गेहूं वो लाया कहाँ से दिया था, मैक्सिको से। काटना पड़ेगा, कैसे काटेंगे?